मैं कंफ्यूजन में हूँ और इस कंफ्यूजन को फारूक हमीद खान साहब आप थोड़ा सा अगर क्लियर कर पाए, क्योंकि पीटीआई तो वाकई क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, जहां पर तमाम सियासी जमातों को तो इलेक्शन से पहले एक तरह ट्रीट नहीं किया जाता, जहां 2018 में डिसाइड कर लिया गया था मुक्तदर हलकों की जानिब से, बड़ों की जानिब से कि जी अब पीटीआई को ही लेकर आना है। और अब जैसा कि हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी वतन वापस आने से पहले ही कह दिया गया कि मैं तो साइन करके देने के लिए तैयार हूं कि चौथी बार का मुल्क का वजीर आजम मैं हूंगा। तो ऐसे में क्यों पीपल्स पार्टी, क्यों पीटीआई और दीगर जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रही हैं? तो खामोशी से यूं समझ लीजिए कि गठजोड़ कर लेना चाहिए इसी बात पर कि कल को तेरी बारी तो आज को मेरी बारी। मुझे जरा प्लीज कंफ्यूजन से निकालिए फारूक हमीद खान साहब। देखें जी, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। पीटीआई इस वक्त बिल्कुल नेगेटिव ऑफ द वेव जारी है। हवा का रुख बिल्कुल सियासी रुख जो है वो पीटीआई के खिलाफ है। और पीटीआई इस वक्त पॉलिटिकल आइसोलेशन को फेस कर रही है। उन्होंने अपनी एंगेजमेंट कमेटी भी बना दी है कि वो बाकी पार्टीज के साथ रब्ता करें। तो दैट पार्टी इज इन अ वेरी बैड शेप। लीडरशिप उनकी तो कोई नजर ही नहीं आ रही, या जेल में, या रोपोश है, या वो केसेस जो है वो भुगत रहे हैं। तो लिहाजा मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अगर पीटीआई ये समझती है कि जनाब उनके केसेस माफ हो जाएंगे और जनाब 100% 9 में माफ हो जाएगा, तो मुझे तो वो चीजें नजर नहीं आ रही है। वो जिन जिन लोगों ने 9 मई को, और जो कि एक गेम चेंजर, पॉलिटिकल गेम चेंजर साबित हो गया पाकिस्तान की सियासत में, वो दे विल हैव टू फेस द लॉ नजर आ रहा है, इंक्लूडिंग उनके बाकी टॉप लीडरशिप है। हाँ, अब ये आज एक बड़ी अच्छी बात की है कि मैं पीएमएलएन के जावेद लतीफ साहब एक बड़ी, मैं समझता हूँ, बड़ेपन का मुजाहरा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब पीटीआई के जो लोग हैं अपना कानून में जो इन्वॉल्व हैं, वो तो लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स। लेकिन वो कहते हैं कि उसके अलावा जो बाकी लोग हैं, जो क्लीन हैं, जिनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, उससे हम बात करने को तैयार है। जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, पॉलिटिकल बातचीत होती है, पॉलिटिकल हार्मनी और ये तमाम चीजें, जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो कि होना भी चाहिए, तमाम पार्टीज को आपस में मिलकर करना चाहिए। जहां तक पीएमएलएन का ताल्लुक है, मुझे बड़ा क्लियर है कि नवाज शरीफ साहब आप एक बिल्कुल नई सोच के साथ आए हैं। और वो सोच ये है कि माजी की तरह वो जो महाजराई और कन्फ्रंटेशन विद दी एस्टैब्लिशमेंट, मेरा ख्याल है अब वो वो आप इस मुफाहमत की चीज को सियासत करेंगे। नहीं चाहेंगे। वो मुफाहमत की सियासत करेंगे। वो चाहेंगे कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो अपने पूरे 5 साल पूरे करें, और उस 5 साल में जो उनका प्लान है, इकोनॉमिक प्लान है और बाकी डेवलपमेंट प्लान है, वो उसको इम्प्लीमेंट करें। तो उनका तो बड़ा क्लियर है। तभी आप देखें वो बाप के साथ मिलने जा रहे हैं बलूचिस्तान में, उस पार्टी के साथ इलाहा के एमक्यूएमपी के साथ, पाकिस्तान के साथ उनका अपना एक पॉलिटिकल अलायंस हो गया। तो बाकी जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, वो कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है जी? उनका ना किसी के खिलाफ कोई केस है, ना कोई ऐसी चीज है। वो अपना सिंध इंटीरियर उनका पक्का है, कोई शक वाली बात नहीं है। कराची, यस, कराची की जो 21 नेशनल असेंबली की सीटें हैं, वहां पे ये पीएमएलएन और एमक्यूएम का जो इलेक्टोरल इत्तेहाद है, वो इट विल मेक अ डिफरेंस। क्योंकि मुझे नहीं पता कि इन हालात में पीटीआई वहां पे, जिसने पहले मेजोरिटी की 14-15 सीटें ली थी 2018 में, वो वहां पे कितनी कोई सीट ले भी सकेंगे या नहीं। वहां पे भी कोलैप्स है टोटल। तो ये एक बड़ा, मैं देख रहा हूं कि नजर आ रहा है कि पीएमएलएन जो है, दे आर राइडिंग द वेव, और ये वेव राइड करते करते ये इलेक्शन तक जाएंगे।